लेकिन कोरोना का कहर क्या कुछ कह रहा है शहर शहर के अंदर, क्योंकि ये कहर तेजी के साथ बढ़ रहा है और हर दिन नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। मरकजी वजारत सेहत लगातार ये कहती हुई नजर आ रही है कि हालात कंट्रोल के अंदर है और उतनी ज्यादा अमवात नहीं हो रही है, लेकिन जो फिगर्स सामने आ रहे हैं वो रोकड़े खड़े कर देते हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2,90,115 मामले सामने आए हैं और ये बड़ा फिगर है। 2 लाख जो फिगर सामने आ रहे हैं, इसमें सीधी सीधी बात है कि अब जो मामला है थोड़ा सा और पेचीदा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले 24 घंटों के दौरान जब हम देखेंगे तो अमवात की शरह भी जो है वो लगातार बढ़ रही है और अमवात की शरह बढ़ने के साथ साथ मुल्क के कई हसास इदारे भी अब बंद हो रहे हैं। और इस बीच आपको बताते चलें कि पिछले 24 घंटों में जो केसेस सामने आए हैं, महाराष्ट्र रियासत एक बार फिर सरे फहरिस्त है। यकम मई तक पाबंदियां इसीलिए बढ़ा दी गई हैं, तौसी कर दी गई है और दफा 144 का नफाज पूरी रियासत के अंदर महाराष्ट्र में अमल में लाया गया है। 62,000 से ज्यादा केसेस पिछले 24 घंटों के दौरान। उत्तर प्रदेश रियासत के अंदर 30,000 के करीब केसेस और 28,000 से ज्यादा केसेस राजधानी दिल्ली के अंदर पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड किए गए। ये सूरत हाल जब बन रही है तो सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट को भी अगले अहकामात तक मुल्क के अंदर बंद रखने का फैसला किया गया है और इस बीच वो तमाम केसेस जो हंगामी बुनियादों पर जिनका निपटारा होना है वो ऑनलाइन या वर्चुअल मोड के जरिए जरूर समाप्त होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी अगले अहकामात तक बंद रहेगा। ये साफ बात कर दी गई है कोविड केस वबाई सूरत हाल के बीच या बढ़ते केसेस के बीच। इसके अलावा एक और बड़ी और अहम चीज कि मुल्क के अंदर जब केसेस सामने आ रहे हैं तो पूरी दुनिया के अंदर एक दिन में सबसे ज्यादा केसेस जो रिकॉर्ड किए जाते हैं, भारत दूसरे नंबर पर किसी एक दिन में इतने केसेस आने वाला नंबर उस फहरिस्त में अब पहुंच गया है। अमेरिका के अंदर एक बार 2,95,000 केसेस सामने आ चुके थे, लेकिन लगभग उस आंकड़े को भारत अब छू रहा है। करीब 3 लाख केसेस पिछले 24 घंटों में रिपोर्ट हुए हैं। यानी कुल मिलाकर अगर अमवात की बात करें तो 1,82,557 अमवात इससे हो चुकी है और covid19india.org लगातार मॉनिटर कर रहा है और उनके आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन जब हम ये आंकड़े आपके सामने, फिगर्स आपके सामने रख रहे हैं, तो ये ख्याल रखिएगा कि लद्दाख के अंदर अगर कोई डेथ हुई है तो वो इसके अंदर काउंट अभी तक नहीं हुई है। और अब जो खबर आपको आसिफ ने पहले ही बताई है कि महाराष्ट्र की सूरत हाल क्या कुछ है, लेकिन वैक्सीन के हवाले से भी आपको बताते चले कि भारत के अंदर वैक्सीनकारी का अमल 6 अप्रैल से 12 अप्रैल तक अगर आप देखेंगे तो शरह लगाने की जो है वो काफ़ी कम हो रही थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता करके दोबारा पूरे मुल्क के अंदर वैक्सीनकारी का अमल जो है वो तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन अभी भी फ्रंटलाइन वर्कर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और हेल्थ के 100% वैक्सीनेशन मुकम्मल नहीं हो पाई है। जम्मू कश्मीर भी उस रियासत के उन रियासतों के अंदर शामिल है जहां पर न फ्रंटलाइन वर्कर्स 100% हो पाए हैं, न पैरामेडिकल और डॉक्टर्स ने 100% किया है, जिसकी वजह से आम लोग भी तजब्जुब का शिकार है, क्योंकि जिस डॉक्टर को वो देखते हैं वो वैक्सीन नहीं लगवा रहा है तो जरूर चिमे गोयां और सवालात जो है वो उठ रहे हैं। लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया कि 18 साल की उम्र से ऊपर भी अब वैक्सीनकारी के अमल को जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन इस बीच दिल्ली समेत कई शहरों के अंदर लॉकडाउन का सिलसिला भी शुरू हो गया है और आज दिल्ली के अंदर लॉकडाउन का दूसरा दिन है। लेकिन सूरत हाल क्या कुछ है, कल रात हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल एक बार फिर सामने आए थे। उन्होंने कहा था कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है और मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर 6 से 8 घंटे का ही ऑक्सीजन जो है वो बचा हुआ है। और कल ही खबर यह भी आई कि अरविंद की अहलिया भी कोरोना पॉजिटिव हुई। कल हमने देखा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी जो है वो कोरोना पॉजिटिव है, राहुल गांधी कोरोना पॉजिटिव है, स्टेट जज कोरोना पॉजिटिव है। और उसके बाद सूरत हाल क्या कुछ थी, रात देर गए तक आपको हम पल पल का अपडेट देते रहे। लेकिन इस वक्त सीधे चलते हैं, हमारे साथ केशव मोहन ज्वाइन कर चुके हैं। केशव, बताइएगा दिल्ली की रात कैसे बीती, क्योंकि खबर यह है कि एक बार फिर सबसे ऊंची छलांग दिल्ली में कोरोना ने मारी है। बिल्कुल, लगातार दिल्ली में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है और आंकड़े चिंताजनक है, क्योंकि लगातार संक्रमण की रफ्तार एक तरफ बढ़ रही है, जो डेथ रेशियो वो भी दिल्ली में बढ़ रहा है, रिकवरी रेट बेहद कमजोर है। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी लगातार देखने को मिल रही है। ऐसे में लगातार दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी ट्वीट करके जानकारी दी है कि दिल्ली में अब सिर्फ बहुत अधिकतम है 12 घंटे की जो ऑक्सीजन है वो दिल्ली में रह चुकी है। ऐसे में लगातार चुनौती दिल्ली सरकार के सामने ये बढ़ रही है कि आखिर दिल्ली के लोगों को कैसे आईसीयू बेड्स और मुहैया कराया जाए, क्योंकि आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। केंद्र सरकार से दिल्ली सरकार ने मदद की गुहार लगाई है और ये भी कहा है कि हमको ऑक्सीजन और जो आईसीयू बेड्स है और अधिक संख्या में उपलब्ध कराए जाए। लेकिन
अभी हाल फिलहाल में केंद्र सरकार की तरफ से और अधिक मदद जो है वो दिल्ली सरकार को नहीं मिली है। लेकिन दिल्ली में जो आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं ये बेहद चिंताजनक है और लगातार राज्य सरकार कोशिश तो कर रही है, लेकिन कोरोना नियंत्रण के लिए जो नाइट कर्फ्यू लगा उसके बाद वीकली लॉकडाउन, अब ये 6 दिन के लिए जो संपूर्ण लॉकडाउन की स्थिति देखने को मिल रही है, लेकिन ऐसे में जो आंकड़े हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सरकार लगातार कोशिश जरूर कर रही है, सरकार लोगों से अपील भी कर रही है। कल प्रधानमंत्री ने स्वयं अपने संबोधन में कहा है कि लॉकडाउन को सोल्यूशन के तौर में जरूर देखें, लास्ट सोल्यूशन देखें, जरूरत हो जब बहुत ज्यादा इमरजेंसी का वक्त हो तभी लॉकडाउन लगाएं। लेकिन दिल्ली में जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, लगातार संसाधनों की कमी है, स्वास्थ्य सुविधाएं लगातार डिसबैलेंस होती जा रही हैं, ऐसे में लगातार दिल्ली सरकार के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि आखिर लॉकडाउन न लगाएं। तो बड़ी स्थिति पर काबू पाने के लिए दिल्ली सरकार सफल होती हुई दिखाई देती। एक चीज और भी बताइएगा अनिल, कल तक हमने देखा था जब लॉकडाउन का पहला दिन था तो तकरीबन 12 से 13 घंटों के बाद ही परेशानी काफी ज्यादा उन लोगों को आ रही थी जो इमरजेंसी में बाहर निकल रहे थे। डीटीसी से बसेस से लेकर जो मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन है वहां तक परेशानियां काफी ज्यादा थी। तो इमरजेंसी सिचुएशन में लोग बाहर जा पाए, जिन लोगों को जाना ज्यादा जरूरी है, उनके लिए क्या कुछ प्रबंध प्रशासन या दिल्ली सरकार इस समय कर रही है? देखिए, दिल्ली में जो डीटीसी की बसें चल रही हैं वो 50% क्षमता के साथ चल रही है। दिल्ली में मेट्रो स्टेशन चल रहे हैं, लेकिन कुछ जो बड़े मेट्रो स्टेशन है, कश्मीरी गेट है, नई दिल्ली है, चांदनी चौक है, इन मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर भारी भीड़ बढ़ने की संभावनाएं रहती हैं। ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो पलायन करने को भी मजबूर हो चुके हैं, वो लोग भी यहाँ से पलायन कर रहे हैं। और भी जो तमाम इमरजेंसी सुविधाओं के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से परिवहन को 50% खुला छोड़ा गया है। अंतर्राज्यीय बसें भी अपनी पूरी क्षमता के साथ चलती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसे में लगातार सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन जब लॉकडाउन की स्थिति होती है, जब देश में लगातार समस्या का दौर होता है, तो कहीं ना कहीं आम लोगों को ही उन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सरकारें दावे और वादे जरूर करती है, लेकिन वो दावे और वादे जमीन पर कितने सफल होते हैं ये आम जनता ही समझती है और आम जनता ही तमाम समस्याओं का सामना करती हुई नजर आती है। लगातार दिल्ली के मुखिया सिर्फ अरविंद केजरीवाल दावे जरूर कर रहे हैं, लेकिन आम लोग ऑक्सीजन के लिए भटक रहे हैं। मृतकों को अगर देखा जाए निश्चित तौर पर तो शमशान घाटों में जगह नहीं मुहैया हो पा रही है। दिल्ली में एम्बुलेंसों की लगातार कमी होती जा रही है। लगातार पीपीई किट की अगर हम बात करें, एनटीपीसीआर टेस्ट की अगर हम बात करें तो वो भी अब लगातार दिल्ली में कम होती जा रही है। ऐसे में लगातार केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगातार दिल्ली सरकार लगाती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया जी केशव हमारे साथ दिल्ली का अपडेट देने के लिए कि दिल्ली शहर के अंदर क्या कुछ चल रहा है, सूरत हाल इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है समझाने के लिए जम्मू कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैं लगातार इस बात को आपको बता रहा हूं कि दिल्ली के अंदर प्राइवेट अस्पतालों का एक बहुत बड़ा जाल है जी, उसके बाद मोहल्ला क्लिनिक्स, उसके बाद सरकारी अस्पताल और उसके बाद और ऑप्शंस है हेल्थ सेक्टर को लेकर। लेकिन अगर दिल्ली के अंदर सिचुएशन इस तरीके की बन सकती है कि ऑक्सीजन की कमी है, बेड्स कम पड़ रहे हैं, इंतजामिया लगातार 24/7 काम करने के लिए कोशिशें हैं, लेकिन फिर भी सूरत हाल जो वो उतनी बेहतर नहीं दिख रही है। तो अब आप अपनी रियासत से इसको जरा जम्मू कश्मीर से कंपेयर कीजिएगा, आपने और हमें कितना एहतियात बरतना होगा। बिला जरूरत बाहर नहीं निकलेंगे, मार्केट का रुख तभी करेंगे जब बहुत ज्यादा मजबूरी हो, जाएंगे तो मास्क और दूरी का बड़ा ख्याल रखेंगे, क्योंकि इस वक्त अगर कोई इसका इलाज है तो वो सिर्फ इतना ही है, बाकी अफवाहें बड़ी चल रही हैं।